अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। वाला कंटेंट शुरू किया जब घर वालों ने कुछ बोला कि यार ये क्या कर रही हो, उनकी सपोर्ट की वजह से अब मैं और ज़्यादा काम कर रही हूँ, आगे जा रही हूँ अपनी लाइफ में। तो सबसे बुरा कमेंट क्या आया आज? 50,000 पे नाइट आते नहीं, 25,000 नहीं, 1 लाख पे, इस तरह के कमेंट्स आते हैं। आपने उसका दिल तोड़ा या वो तहश में आ गया हो या मारने की धमकी दी हो? मैं उसका मुंह ना तोड़ दूँ जो मुझे धमकी दे। मैंने तुम पे टाइम इन्वेस्ट किया, मैंने तुम पे पैसे इन्वेस्ट किए। नहीं, इतना टाइम मैंने किसी का नहीं लिया, ना इतना कोई पैसा लिया। इतना लाइक वही वो कहते हैं लड़कियां गोल्ड डिगर। अगर लड़की ने तुम्हारे साथ KFC में खाना खा ली तो वो गोल्ड डिगर हो गई है। उसे तुमने एक ड्रेस ले दिया तो वो गोल्ड डिगर हो गई है। अरे नहीं भाई, अगर वो गोल्ड डिगर होती तो वो ऑडी में बैठी होती। फिजा अली, आप इनके सर पे हाथ रखे। आपका दिल पत्थर का है। नहीं, कोई हमारी पत्थर है आपका दिल का। आप इनको हौसला दे, आप इनके साथ हैं। यूट्यूबर्स या टिकटॉकर की कौन सी ऐसी चीज देखती है जो आपको ठीक नहीं लगती? फैमिली को या अपने पैसे को या अपनी खुशी को शो ऑफ नहीं हमें करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू एन अदर अमेजिंग एक्साइटिंग पॉडकास्ट। नहीं, एक मिनट रुके। आज इस तरह नहीं होगा। आज जो गेस्ट आए हैं ना हमारे पास, इन्हीं की आवाज में, इन्हीं से वो मजे का इंट्रोडक्शन आज हम करवाएंगे। जी, आप अपनी आवाज में वो जैसा आप करती हैं उस तरह का इंट्रोडक्शन करवाएं जरा अपना। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। सो माय सेल्फ Sahir Noor, hope you all are doing well and welcome back to my new podcast. My first podcast। हाँ, ये ऐसा बोल सकते हैं। ये मतलब आइडिया कैसे आए, किस तरह से आप आवाज निकालती हैं? ये आवाज मुंह से ही निकालती हूँ, जैसे कि अभी आपको निकाल के दिखाई है मैंने। स्पेशल टेक्निक है? नहीं, कोई स्पेशल टेक्निक नहीं है। ये आइडिया कैसे आया कि मैंने इस आवाज में लोगों को अपना दीवाना करना है? दीवाने तो लोग पहले ही थे, आवाज तो बाद में निकली गई ये वाली। ये मैंने रैंडम ही एक व्लॉग बनाया था, उसमें मैंने हल्का सा कहा, तब तो मैं बहुत ज़्यादा लंबा खींच के कटी हूँ अस्सलाम वालेकुम। तब मैंने रैंडम में कहा था अस्सलाम वालेकुम, उसमें थोड़ा सा हुआ था तो वो इतना वायरल हो गया, उस पर 7,87,000 व्यूज़ आए। तो फिर मुझे लगा कि इसी ट्रेंड को लेके चलना चाहिए और अब तो माशाल्लाह से मेरे मिलियंस में व्यूज़ आ रहे हैं इसी वजह से, अस्सलाम वालेकुम की वजह से। हाँ जी। तो आपको क्या लगता है कि आपका कंटेंट ज़्यादा बेहतर है या आपकी आवाज़ ज़्यादा बेहतर है? बोथ, दोनों। कंटेंट तो पहले से बेहतर था लेकिन आवाज ने आके उसमें थोड़ा सा तड़का लगा दिया। जब आपने ये सलाम करने वाला कंटेंट बनाया और उससे जो पहले का आप कंटेंट बना रही थी वो ज़्यादा फेमस था या अब वाला ज़्यादा वायरल? नहीं, अब वाला ज़्यादा फेमस है। पहले वाले मेरा सिर्फ लिपसिंग का कंटेंट था। ये मिनी व्लॉग्स तो मैंने, हाँ टिकटॉक कर ही कह सकते हैं। व्लॉग्स का मैंने बाद में सोचा, फिर मैंने व्लॉग्स बनाने स्टार्ट किए। इतना अच्छा मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन जब से ये मैंने अस्सलाम वालेकुम स्टार्ट किया मुझे अच्छे से अच्छे रिव्यूज़ मिलते जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि आवाम आपको किस सलाम की वजह से पसंद करती है या हेट करती है? हेट करती है ज़्यादा। आई डोंट नो व्हाई। मुझे पहले भी हेट ही करती थी। लोगों को ना कोई लाइक ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा है, आई डोंट नो, कुछ कहते हैं आपका वो बोलना ठीक नहीं है, आप बोलती कैसे हैं, आप चलती कैसे हैं, आप क्या कर रही हैं। मैं क्या कर रही हूँ, वही जो सब कर रहे हैं वही कर रही हूँ। कंटेंट बना रही हूँ, अपने पास से बना रही हूँ बस। जो ये आपने वाला कंटेंट शुरू किया जब तो घर वालों ने कुछ बोला कि यार ये क्या कर रही हो, या किसी रिश्तेदार ने बोला कि ये कैसा कंटेंट शुरू कर दिया? नहीं, घर वालों ने, मेरे घर में सिर्फ मैं, मामा और बाबा ही हैं और वो ज़्यादा वीडियोस नहीं देखते। देखती हैं मम्मा, ज़्यादा देखती हैं। हाँ, छोटी बहन देखती है वो। तो अब वो मुझे तंग भी करती है कभी कभी। मुझे बुलाएगी आप ही सहर, मैं कहूँगी हाँ जी आप ही सहर, अस्सलाम वालेकुम। मुझसे बोला तो नहीं जाता लेकिन वो मुझे कॉपी करने की कोशिश करती है। तो मम्मा अक्सर मुझे कहती है लेकिन मैंने कैसे बताऊँगी भाई ये मेरा वायरल जा रहा है। खा भी रही हैं ये? नहीं, वो बस वो उसको मैंने यही याद रहता है अस्सलाम वालेकुम, और उसे कुछ भी याद नहीं है। और उसे मेरी तरह मुझे देख देख के उसको वीडियोस बनाने का बहुत शौक है। अभी तो वो माशाल्लाह से 8 साल की है लेकिन उसको बड़ा शौक है। वो टिकटॉक्स बनाती है? नहीं, टिकटॉक्स नहीं बनाती। स्नैपचैट पे जैसे वीडियोस बनाओ तो सॉन्ग्स लग जाते हैं ना, उन्हीं पे लिपसिंग करती रहती है। ऐसे ऐसे हम हंसते हैं देख के, बाद में दिखाती नहीं है हमें। काका सी वो है। हाँ, फैमिली वालों ने, रिश्तेदारों ने आपका कंटेंट देखा या नहीं देखा? सबने देखा। तो उन्होंने कुछ बोला आगे कि नहीं? नहीं, वो कुछ क्यों बोलेंगे, मैं जो कर रही हूँ खुद कर रही हूँ, अपने लिए कर रही हूँ। या चाचू ने आके या पुप्पो ने आके या मामू ने आके, हाँ, ये तेरी ती क्या कंटेंट बना रही है, कभी कुछ ब्यूटी पार्लर से जा रही है, कभी किस खान भी उनके पैसों से जा रही हूँ मैं। आपकी वालदा का क्या रिएक्शन था, आगे से कुछ बोला उन्होंने? नहीं, मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छे हैं और मेरे ख्याल से उनकी सपोर्ट की वजह से ही अब मैं और ज़्यादा काम कर रही हूँ, आगे जा रही हूँ अपनी लाइफ में। कुछ अल्लाह की मेहरबानी है, वो मुझे कामयाबी दे रहा है। कुछ मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसी वजह से बस मैं बनाती जा रही हूँ कंटेंट। मुझे अपने आप से कोई मसला नहीं है, लोगों को हैरान नहीं है। रिश्तेदार टॉक्सिक है, चाहे दोनों साइड बात कर ली जाए, लेकिन कुछ अच्छे भी हैं। लाइक मेरी मम्मा साइड से कुछ बहुत अच्छे हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं। कौन अच्छा? खाला अच्छी है? खाला अच्छी है मेरी।
नहीं, उनके पास मैं ज़्यादा जाती नहीं हूँ। खाला की तरफ, वो भी हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं। मामू ने हिस्सा तो नहीं खा लिया वालदा का? नहीं, हिस्सा हमने मांगा ही नहीं, अल्लाह का दिया हो, हमारे पास अपना ही बहुत कुछ है, तो हमें ज़रूरत नहीं है हिस्सा मांगने की। तो उन्होंने कहा नहीं कि बहन तेरा हिस्सा बनता है, हम तुझे देंगे? नहीं, उनकी माशाल्लाह से 6 बहनें, उन्होंने किसी को भी नहीं दिया। आहा। तो उसका गिला है आपको? नहीं, हमें गिला नहीं है, उसके एवज अल्लाह ने हमें बहुत कुछ दे दिया, तो हमें उस हिस्से की ज़रा ज़रूरत नहीं है। जबरदस्त। और फूफो कैसी हैं? नहीं, उन्हें मैं कुछ कह हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। ना होने के बराबर है। हाँ, क्या जुल्म करती थी वालदा पे? नहीं, जुल्म क्यों करना है, अल्लाह माफ़ करे। वैसे ही लाइक वो मुझे पसंद नहीं करते। अब आई डोंट नो, वो मुझे लोग आपको पसंद नहीं मुझे पसंद नहीं करते। मम्मा लोगों के साथ ठीक है, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं करते। क्यों? अब वो मुझे नहीं करते तो मैं भी उन्हें नहीं करती। इस्लाम से ज़्यादा मेरी उनसे कोई बात नहीं होती। आप उनके साथ भी इस तरह सलाम करती हैं? अस्सलाम नहीं, उनके साथ वो बड़ी मुश्किल से ये सिंपल वाला सलाम कर लेती हूँ, इस्लाम जी, बस। उसके अलावा कुछ भी नहीं। हाल पूछ लिया उन्होंने तो मैंने बता दिया जी ठीक, बस। बस। तो इस तरह मतलब आपको क्यों लगता है कि शुरू से आपको पसंद नहीं, वो इसलिए नापसंद करते हैं बिकॉज वो उनके बच्चे कुछ भी नहीं है, और मैंने अपने पेरेंट्स को बहुत सपोर्ट किया है, इसलिए कि हाँ भाई ये क्या थे और अब क्या बन गए हैं। ठीक है, कुछ मेरी मेहनत, कुछ मेरे, हाँ, मॉम डैड की मेहनत, हम सब ने मिलकर। बिकॉज हमारा लाहौर में घर नहीं था, जब से मैंने काम स्टार्ट किया अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना घर भी लिया है, और अब हमारे 2 घर हैं, एक हमारा यंगसनाबाद में, एक हमारा लाहौर में है, और इसके अलावा तीसरा हमने खुद का फ्लैट भी रेंट पे लिया हुआ है। वाह जी वाह। हाँ, तो अल्लाह का शुक्र। 3 तो आप बंदे हैं, तो इतने घरों में क्या करते हैं आप लोग? नहीं, एक घर में हम रहते हैं, वो तो हमारा घर खाली पड़ा है, यंगसनाबाद वाला। 4 तो हम लोग हैं, मैं, मम्मा, बाबा और मेरी छोटी बहन। तो बस हम उसी लाहौर वाले घर में ही रहते हैं, वो तो हमारा घर खाली पड़ा है, वो तो एक हिसाब से प्लॉट ही है। तो आपने वो रेंट पे नहीं दिया घर? नहीं, वो प्लॉट है हमारा, प्लॉट है। और ये फ्लैट पे? फ्लैट पे ये हम लोग रहते हैं, हमारा सामान बहुत ज़्यादा है, शुगर मिला। हाँ, फ्रेंड्स भी आ जाते हैं, लाइक इस तरह का। खाने पीने का आपको शौक है वैसे? हाँ, फूडी तो मैं हूँ। क्या खाती हैं आप शौक से? मुझे फास्ट फूड अच्छा लगता है, KFC। KFC और KFC के आगे कुछ भी नहीं। खुदियों का ब्रांड है। मैं तो टेस्ट की बात कर रही हूँ, मुझे टेस्ट वहाँ का बहुत पसंद है। आपको लगता है कि और कोई इसका कंपैरेटिव हो सकता है KFC का? नहीं, मेरे ख्याल से तो कोई भी नहीं है। KFC मुझे बहुत पसंद है। ऑनेस्टली मुझे भूख लगती है तो मुझे, हालांकि मैं पहले ज़्यादा फास्ट फूड नहीं खाती थी, मुझे देसी ज़्यादा अच्छा लगता था, लेकिन जब से मैंने KFC स्टार्ट किया है तो मैं कहती हूँ कि नाश्ता भी KFC में हो, अगर दोपहर का खाना है तो वो भी KFC में हो, और अगर कोई मुझे पूछे कि तुमने क्या खाना है या मैंने किसी को ट्रीट देनी है तो वो भी मैं KFC को ही बहुत पसंद है। KFC में आप? मुझे बर्गर उनके बहुत अच्छे लगते हैं, उनका फ्राइड चिकन बहुत पसंद है, और मज़े की बात है कि उनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा रीजनेबल। ये चीज बड़ी अट्रैक्ट करती है भाई, एक तो प्राइसेस रीजनेबल है, ऊपर से खाना भी अच्छा है उनका। नहीं, प्राइसेस को तो बंदा क्वालिटी में वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, दैट वन थिंग। ये चीज बहुत ज्यादा मजे की है इनकी। आपको क्या पता हो कि पीछे किचन में क्या हो रहा है उनके? वो तो हमें किसी ब्रांड का भी नहीं पता पीछे किचन में क्या हो रहा है। लेकिन अगर हम देखें कोई लोकल फास्ट फूड चेन, वो तो आपके सामने सारी कुकिंग कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आपने कभी लोकल फूड ब्रांड से ट्राई किया है तो आपको फिर ये भी पता होगा कि, मैं एक चीज़ बताती हूँ, हम लोग जिंगर बर्गर खाते हैं बाहर से या कुछ भी खाते हैं, वो चिकन अंदर से रेड रेड सा होता है, वो टेस्ट वो वाला नहीं होता। और KFC का अंदर से मुझे जो चीज़ बड़ी मज़े की लगती है, मुझे नहीं पता ये चीज़ क्या है, उनका चिकन इतना वाइट होता है अंदर से, लाइक ऐसे जैसे सारा का सारा फ्रेश है। अच्छा, ये KFC की पिछले दिनों में कंट्रोवर्सी आई थी, मैंने सुनी थी कि वो इंसानों का गोश्त इस्तेमाल करते हैं। मेरे ख्याल से वो फिर उनका ही होगा जो KFC पे बड़ा जाते हैं, वो कहते होंगे हमारा सारा राशन तो ये खत्म कर देते हैं, लेजिबा करके सेल कर दो। अभी आप कहते हो वाइट गोश्त है। मैं डरती हूँ मेरी बारी ना आ जाए। लाहौर में आप रहती हैं, जाहिर सी बात है, आपको लगता है कि आपने कभी गधा खाया होगा? क्या? गधा खाया होगा? नहीं, मैं ओनली चिकन खाती हूँ ना, मैं बीफ खाती हूँ ना मैं मटन खाती हूँ। हाँ, तो इसलिए मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैंने भी कभी गधा नहीं खाया। मटन बीफ क्यों नहीं खाती? कभी कभी खा लेती हूँ, वो भी बीफ। मटन मेरे बाबा बहुत लाते हैं लेकिन मैं शौक से नहीं खाती। मम्मा बाबा बहुत खाते हैं, मैं नहीं खाती। छोटा गोश्त? हाँ, मुझे नहीं पसंद। पोला पोला? नहीं, मुझे पसंद ही नहीं है। और छोटी बहन? नहीं, वो भी सिर्फ चिकन खाती है मेरे साथ। तो आपको नहीं लगता ये चिकन से ज्यादा बीमारियां फैलती हैं, ये नहीं खाना चाहिए, हमें ताकत वाली चीजें भी खानी चाहिए? लेकिन मुझे आजकल की लड़कियां सारी चिकन ही क्यों खाती हैं? चिकन ही खाती हूँ, और मैं अपनी बात बताऊंगी कि मेरा चिकन के बगैर वाकई गुजारा नहीं है। मतलब दिन में एक टाइम तो मैंने चिकन खाना ही खाना है। मुझे इतनी डांट पड़ती है घर से, इतनी कि इतना तुम चिकन खाती हो इतना, लेकिन दिन में एक टाइम मुझे चिकन, नहीं वो भी खाती हूँ लेकिन दिन में एक टाइम मुझे चिकन चाहिए, वो मैंने लाजमी खाना है। एडिक्शन है आपको चिकन? बहुत पसंद है। आई डोंट नो, मुझे पसंद है तो पसंद है भाई, पसंद में क्या होता है। आपको नहीं लगता ये चिकन बीमारियां पैदा करता है इंसान? करता होगा, लेकिन अभी तक मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं है, मैं ठीक हूँ, फिट हूँ, और शायद चिकन की वजह से हूँ, खाती रहती हूँ, फिट रहती हूँ मैं। सही है। कभी दिल टूटा है आपका? नहीं, दिल नहीं टूटा। कभी नहीं टूटा? नहीं, मैंने बहुत दिल तोड़े। मेरा आपने तोड़े? हाँ, लड़कों के? ऑब्वियसली लड़कों के ही दिल किस टूटेंगे। वजह से तोड़े? इसी वजह से मैं जिसमें इंटरेस्टेड नहीं होती हूँ, लाइक
मेरे साथ एक चीज़ बहुत होती है, क्या? लाइक मैं जिस बंदे में इंटरेस्टेड नहीं हूँ वो मुझ पर बहुत टाइम इन्वेस्ट करता है, टाइम के साथ साथ बहुत कुछ इन्वेस्ट करता है। आप जाहिर सी बात है आप उसको हिंट देती होंगी तो वो invest- नहीं, हिंट की बात नहीं है, कोई बंदा अगर पीछे पड़ जाए तो क्या करे। तो आप उसको ब्लॉक कर दें। ब्लॉक तो कर दे, अगला बंदा रोए, फिर मुझे उस पर तरस आ जाता है, फिर मैं कहती हूँ ठीक है टाइमली तुम चल सकते हो, लेकिन लॉन्ग टाइम में इसको बताती भी, लेकिन उसे समझ नहीं आती है। मैं बोलती हूँ कि भाई लॉन्ग टाइम में आप नहीं उसको चल hint सकती। देती हैं तो वो अक्सर रहता है ना। व्हाट इज द मीन ऑफ हिंट? अब कोई बंदा आपके पीछे पड़ा तो आप क्या करेंगे? Block? अब मैं आपके पीछे पड़ जाऊं तो क्या करेंगे? ब्लॉक करेंगे, मैं दूसरे नंबर से मैसेज करूंगी, दूसरा नंबर ब्लॉक करेंगे, मैं तीसरे नंबर से मैसेज करूंगी, मैसेज करती जाऊंगी, फिर मैं आपके पीछे आपके घर तक आ जाऊं, क्या करेंगे आप मुझे बताएं? मैं आपसे बात ही नहीं करूंगा। मैं तो करूंगी ना, हर हद, मतलब कि मैं आपको वो कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं दूंगा कि आप मेरे साथ कोई सीन या मेरे पे टाइम होता है, ऐसा होता है। चीज इन्वेस्ट कर सकें। हाँ, चीज़ ना इन्वेस्ट करें, लेकिन लाइक मैं आपके पीछे किसी भी कीमत तक आऊंगी अगर मुझे आप पसंद है तो, अदरवाइज तो नहीं, मैं नहीं किसी को पसंद करती। आपने बहुत दिल तोड़े हैं। हाँ, बहुत नहीं, लाइक दिल तोड़े हैं बस। तो वो अगली तरफ से कोई रिएक्शन आया इस चीज का? किस चीज़ का रिएक्शन? लाइक किस तरह का रिएक्शन? आपने उसका दिल तोड़ा या वो तहश में आ गया हो या मारने की धमकी दी हो? मैं उसका मुंह ना तोड़ दूं जो मुझे धमकी दे। मैंने तुम पे टाइम इन्वेस्ट किया, मैंने तुम पे पैसे इन्वेस्ट किए हैं। नहीं, इतना टाइम मैंने किसी का नहीं लिया ना, इतना कोई पैसा लिया, इतना लाइक वही वो कहते हैं लड़कियां गोल्ड डिगर, अगर लड़की ने तुम्हारे साथ KFC में खाना खा ली तो वो गोल्ड डिगर हो गई है, उसे तुमने एक ड्रेस ले दिया तो वो गोल्ड डिगर हो गई है। अरे नहीं भाई, अगर वो गोल्ड डिगर होती तो वो ऑडी में बैठी होती, फरारी में होती, तुम्हारे साथ KFC का बर्गर ना खा रही होती, तुम्हारे साथ ये सदर बाजारों में ना फिर रही होती कि मुझे एक ड्रेस चाहिए, सैंडल चाहिए। ये गोल्ड डिगर नहीं होता, ठीक है? ये एक हिसाब का ये समझो कि लड़की तुमसे बात करने के पैसे वसूल कर रही है, दैट्स इट। आप एक लड़के के साथ बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, नहीं हूँ, किसी के साथ भी नहीं हूँ वैसे। लेकिन वो आपको KFC खिला रहा है, उस पर आप राजी हैं? नहीं, KFC की बात नहीं है, मैं अपनी बात नहीं करी, मैं रैंडम बात करी हूँ कि अगर लड़का कोई लड़की को खाना खिला रहा है तो वो आगे से कहेगा भाई ये तो गोल्ड डिगर है, इसने मेरे से 3-4 बार खाना खाया, यार भाई तुम मुझसे खाने के पैसे वसूल कर रहे हो, किस कदर घटिया इंसान हो तुम, तो लड़की ये कहना चाह रही हूँ मैं। हाँ, लड़की नहीं कुछ लड़कियां भी खिलाती हैं लेकिन मैं नहीं खिलाती, मैं क्यों खिलाऊं किसी को, मेरा पैसा आराम का है। जो आपको खिला रहा है उसका पैसा आ रहा है। मैं किसी का नहीं खा रही, मैं ये बता रही हूँ, मैं किसी का नहीं खा रही, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपना कमा रही हूँ, अपना खा रही हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ। मैं किसी की तरफ क्यों देखूँ कि भाई चाहो मैं तुम्हारा वेट करी तो मुझे खाना खिलाओ, भाड़ में जाए वो शख्स, मैं खुद नहीं खा सकती। ये चीज़ है, मैं बात कर रही हूँ रैंडम जो चल रहा है आजकल कि लोग कहते हैं लड़कियां तो गोल्ड डिगर है, मेरा साथ छोड़ गई, मुझे धोखा दे दी, ये बात कर रही हूँ मैं। तो आपको कैसा हस्बैंड चाहिए शादी की? अमीर हो या प्यारा हो, किस तरह का हो? अच्छा हो, अमीर भी हो, प्यारा भी हो, लाइक ये कि मेरी ज़रूरतें पूरी कर अमीर सके, हो या प्यारा हो? बोथ दोनों, बिकॉज पहले तो एक चूज करना हो फिर। मैं प्यारा चूज करूंगी। अमीर नहीं? नहीं, बिकॉज एक देखो यार, एक अमीर आदमी उसके साथ हम जिंदगी वो कहते हैं गुजार सकते हैं, लेकिन एक जो एंजॉय करना होता है लाइफ को, 50 साल बाद ढल जाता है, वो तो झुर्रियां पड़ जाएंगी, फिर आप उसको छोड़ देंगे? वो तो सबके साथ होता है। अब उसका क्या, हम काले लुटे इंसान के साथ जिंदगी गुजार लें? नहीं, फिर आप उसको छोड़ देंगी अगर नहीं। वो बाद में जाके इसकी नहीं, लाइक तब तो मेरे साथ भी वही होगा, मैंने कौन सा सारी उम्र ऐसे ही रहना है, तो ऑब्वियसली जैसी मैं हो जाऊंगी वैसी वो हो जाएगा, तो फिर मुझे उसके साथ रहना पड़ेगा। अमीर के ऊपर आपने खूबसूरत इंसान को खूबसूरत इंसान को प्रेफर किया, बिकॉज मैं खुद खूबसूरत हूँ तो मुझे खूबसूरत चाहिए। अब मैं एक बदसूरत इंसान के साथ तो जिंदगी गुजारने से रही। तो एक शख्स वैसे जो आपका हस्बैंड हो वो कितने पैसे कमाता होना चाहिए? इतने कमाता हो कि मेरी हर ख्वाहिश पूरी कर सके। अभी आप कह रही मुझे अमीर नहीं चाहिए। नहीं, मैंने रिच नहीं कहा, नहीं मेरी ख्वाहिशों प्राडो वाली नहीं, मैं हर ख्वाहिश अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक देखती हूँ। मैं नहीं कहती मैं इस गाड़ी में बैठूं, कितने पैसे कमाता हो वो? लाइक महीने का 1-1.5 लाख तो कमाता हो। हाँ, और आपको कितने दे बीच में से? मुझे लाइक बाकी सारे एक्सपेंस खुद पूरे करके मुझे 50,000 दे दे, इतना काफी है। मैं बहुत 1.5 बड़े बड़े लाख ख्वाब वो नहीं कमाता है, देखती। अब 1.5 लाख कमाता हूँ। 1.5 लाख वो कमाता हाँ, है, 50,000 उसने आपको दे दिया, लाख उसके पास बच लाख गया उसको भाई। बच गया। हाँ। लाख रुपए तो हॉस्पिटल घर का बिल आ जाता है। नहीं, हमारे घर का बिल नहीं आता, हमारा घर छोटा सा, हम भी थोड़े से लोग हैं। 30-40 हज़ार हम लगा देंगे। लेकिन मैं उसके साथ खुद भी हेल्प करूंगी, मैं खुद भी कमा रही हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं कोई वेली कंगनी नहीं बैठी घर में। मांग रही हैं 50,000। वो हस्बैंड है, उसका काम है मेरी ज़रूरियात पूरी करना, लेकिन वाइफ का काम नहीं है हस्बैंड की ज़रूरियात पूरी करना। हाँ, वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन आजकल की लड़कियां जो है ना वो समझती हैं कि सिर्फ मेरा जो खावत है ना वो सारा कुछ करे और मैं अपने खावत के लिए कुछ ना करूँ। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा मेरा सीन नहीं है। ऐसा बाकियों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अगर वो मेरी केयर करे, मेरे साथ लॉयल हो, तो मैं भी उसके लिए बहुत कुछ कर सकती। हाँ, और ऐसा हाँ, जैसा वो मेरे साथ चल रहा है मैं भी उसके साथ वैसे ही चलूंगी। अगर वो मेरे से प्यार कर रहा है तो मैं उसे डबल प्यार करूंगी। अगर वो मेरा ख्याल रख रहा है तो मैं भी उसका ख्याल रखूंगी। अगर वो मेरे लिए एफर्ट कर रहा है तो मैं भी उसके लिए एफर्ट करूंगी। अगर वो मुझ पर इन्वेस्ट कर रहा है तो मैं भी ऑब्वियसली इन्वेस्ट करूंगी। That's it. आप लव मैरिज करना चाहती हैं या अरेंज मैरिज? कोई भी नहीं वैसे कराना चाहती, फिलहाल तो कोई नहीं। क्यों?
मुझे शादी पसंद नहीं है। पसंद नहीं है। अच्छा, ये जो लोग आते हैं मेरे पॉडकास्ट में, जितने भी अब आए हैं लोग, या बच्चे आए हैं या बड़ी उम्र के लोग भी आए हैं, वो उनका शादी से ऐसा इतबार उठा है कि वो कहते हैं हमने शादी करनी नहीं है। तो क्या रीज़न है इसका? आजकल के आप हालात नहीं देख रहे। बेसिकली जैसे हम लोग इन्फ्लुएंसर्स हैं, टिकटॉकर्स हैं, तो हमें बहुत से लोग देखते हैं। अभी हम तो कुछ भी नहीं है, लाइक जो फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं लाइक रजब भट्ट और भी बहुत से फेमस इन्फ्लुएंसर्स हैं, हम उनकी लाइफ को देखते हैं कि उन्होंने एक, मुझे कपल बहुत अच्छा लगता है, एमन समान और मुश्तबा कियानी, वो इतना प्यार करते थे उनके साथ। डिवोर्स हो गई है। वही तो बात कर रही हूँ कि उनसे देखे वो कितना प्यार करते थे, कितना टाइम वो साथ रहे, लेकिन फिर भी एट द एंड उनका डिवोर्स ही हुआ है। तो ये सोशल मीडिया की, जब आप अपनी प्राइवेट चीज़ें सोशल मीडिया पे लेके आओगे, तो आपने एक लफ्ज़ सुना होगा, नज़र, इसको हम नज़र बद कहते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप अपनी 2-3 चीज़ें उन्होंने बताई हैं कि आप इसको प्राइवेट रखें, दौलत और बेगम, मतलब अपनी फैमिली, इसको आप प्राइवेट रखें। जब आप इसको सोशल मीडिया पे दिखाएंगे, हर तरह का लोग, हर तरह का बंदा आपको बैठ के देख रहा है, आपको नहीं पता अगले की नज़र कैसी है, तो आपके रिश्ते को नज़र लगनी ही लगनी। काफी हद तक आप बात ठीक करें, लेकिन कुछ कपल्स हैं जो एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं और अभी तक माशाल्लाह से उनकी मैरिज लाइफ बहुत हैप्पी जा रही है। नजरे बद की बात नहीं, कुछ इंसान के अंदर, मैं बताता हूँ आपको, वो आपको सोशल मीडिया पे दिखाते हैं कि हमारी जो जिंदगी है वो अच्छी जा रही है, बैक एंड पे क्या चल रहा है वो किसी को नहीं पता। जो जिंदगी जो वो आपको दिखा रहे हैं वही आप देख रही हैं, वो आपको अपनी घर की लड़ाइयाँ नहीं दिखा रहे, वो उनके पैसा कमाने का जरिया है कि हम खुश दिखाएंगे, लोग हमें खुश पसंद करते हैं तो हम उससे पैसा कमाएंगे। ये आपको नहीं पता कि उसकी ज़िंदगी में कितनी परेशानियाँ, जैसे कि हो सकता है जैसे ही कैमरा बंद होता हो वो लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। हाँ आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं एक अपना ओपिनियन दूं तो मुझे पसंद नहीं है। मुझे अकेले रहना पसंद है, क्योंकि शादी के बाद आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है। मैं राइट और नॉट? जी, तो बहुत रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है आपको, खुद के साथ साथ अपनी फैमिली का, लाइक जो ससुराल वाले होते हैं उनका ख्याल रखना पड़ता है, आपके हस्बैंड का ख्याल रखना पड़ता है, और फिर आगे से नेक्स्ट आपके बच्चे होते हैं उनका ख्याल रखना पड़ता है। तो फिर उनमें लग के उनका ख्याल रखते रखते आप खुद को भूल जाते हैं। खुद पे क्या करना? खुद पे लाइक खुद को जैसे अभी हूँ मैंने ऐसे ही मेंटेन रखना चाहती हूँ। ये आप शादी के बाद भी रख सकती हैं। बहुत मुश्किल हो जाता है, मैंने कभी खुद के घर का काम नहीं किया तो नेक्स्ट इतना काम कैसे करें, बर्डन आ जाता है। मतलब आप बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी। हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट वन थिंग। हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुझे बहुत घबराहट से फील होती है कि एक बंदे की आपको फिर सुननी पड़ती है, आप कहाँ जा रहे हो, यहाँ जा रहे हो। अब पेरेंट्स आपको कुछ, मतलब कब तक आप इस तरह सिंगल रहेंगी? आई डोंट नो कब तक, लेकिन अभी फिलहाल मैं सिंगल रहना चाहती हूँ। अच्छा, मैंने कुछ थ्योरीज ये भी सुनी है कि जो लड़कियां इस तरह बोलती हैं कि हमने शादी नहीं करनी और हमने सिंगल रहना है, वो फिर 40, 50, 55 में आगे ना वो फिर थोड़ी सी ना मेंटली अपसेट हो जाती हैं अकेले रह के, क्योंकि आखिर इंसान है, वो कब तक अकेला रहेगा। एक जिस्म को दूसरे जिस्म की ज़रूरत होती है, रूहानी भी, मेंटली भी, फिजिकली भी, हर चीज़। तो वो उस एज में जाके ना बंदा फिर मेंटली डिस्टर्ब हो जाता थोड़ा सा। लेकिन हम लोग लाइक उस एज के लिए ये वाली एज तो खराब नहीं ना कर सकते। हम किसी ऐसे बंदे को चूज कर लें, ठीक है, जो हमें हमारी जवानी ही खराब कर दे, तो बुढ़ापे में हमने उसका क्या करना है? आप ये भी तो देखें ना कि इस टाइम में मैं उसको साथ रख लूं, बुढ़ापे का सोच के कि भैया अगर मुझ पे वो टाइम आता है तो मेरे साथ किसी को होना चाहिए। जब मेरा यही टाइम उसके साथ अच्छा नहीं गुजरा तो वो वाला टाइम कैसे गुजरेगा? ये भी सही बात है, लेकिन वो भी एक बात है कि ये वैसे एक जुआ है, शादी जो है ना जुआ है। हाँ। या तो आप जीत जाते हो या तो आप हार जाते हो। लेकिन ये वही बात है कि आपको रिस्क लेना पड़ेगा। अगर हो सकता है कि आपकी शादी अच्छी भी हो जाए, आपकी ज़िंदगी अब वाली ज़िंदगी से मज़ीद बेहतर हो जाए, लेकिन पता नहीं क्यों मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रही, बहुत ही ज़्यादा। ये पता नहीं कैसी कोई हुआ सिचुएशन है। कुछ ट्रॉमा हुआ था आपके साथ बचपन में? नहीं बस छोड़ें जो भी हुआ, लेकिन मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रही। मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है किसी पे ट्रस्ट करना, क्योंकि मैं डरती हूँ कि अगर ट्रस्ट किया तो मेरे साथ वो दोबारा वही सब कुछ ना हो जाए। कुछ मैं हुआ? हाँ कुछ हुआ, इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि दोबारा ऐसा कुछ ना हो। फिर जी अल्लाह पाक आपके लिए आसानी पैदा करे। आप इन्फ्लुएंसर है या टिकटॉकर भी हम कह सकते हैं, तो यूट्यूबर्स या टिकटॉकर की कौन सी ऐसी चीज़ एज अ इन्फ्लुएंसर आप देखती हैं जो आपको ठीक नहीं लगती? वही जो भी आपने बोला कि हाँ फैमिली को या अपने पैसे को या अपनी खुशी को शो ऑफ नहीं हमें करना चाहिए, या उनकी आपको चीज़ अच्छी नहीं लगती? हाँ ठीक है, कुछ लोग शो करते हैं अपने लिए, जैसे कि लोग बोलते हैं हम तो अपने लिए कर रहे हैं, हम ये चीज़ दिखा रहे हैं, हमारे पास ये है, वो हमने नई गाड़ी ली, नहीं है घर लिया, इतने पैसे मेरे पास। हाँ वो आपकी हद तक ठीक है, आप इंजॉय करो अपनी पर्सनल लाइफ को खुद तक, लेकिन जब आप दूसरों को दिखाते हो तो ऑब्वियसली फिर आपको नज़र लगती है, और नज़र बड़ी बुरी चीज़ है, ये आपको कब्र तक पहुँचा देती है। अच्छा, कभी सड़क पे लड़ाई या बहस हुई है किसी के साथ चलते चलते, मार कुटाई होगी और लड़ाई होगी? नहीं ऐसा कोई सीन नहीं मेरे भी नहीं हुई? नहीं। कभी किसी फैन के साथ बिल्ला फैन के नहीं कभी कोई? हाँ
हाँ कभी कोई रैंडम मिल जाता है, हाँ वियर्ड मोमेंट हुआ कोई? वेट नहीं, वैसे मिल जाते हैं रैंडम, आप टिकटॉक कर रहे हैं। और एक बार मैं गई थी के ना, मुझे ये DH फेज 6 थी, वहाँ पे एक एग्जीबिशन हुई थी, मुझे उसका नाम नहीं याद, अभी रिसेंटली हुई थी छोटी ईद पे। अच्छा। तो मैं वहाँ पर गई थी, तो हाँ लड़कियाँ मुझे मिली थी, उन्होंने मुझे कहा था आप वो हैं अस्सलाम वालेकुम वाली, मैंने कहा जी वो हूँ, कहते करके दिखाएं, मैंने कहा करके मैंने नहीं दिखाना, वैसे आप मेरे साथ रील, उन्होंने पूछा भी नहीं और रील बनानी स्टार्ट कर दी मेरे साथ। ठीक हो गया, जबरदस्त। हम एक सेगमेंट करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स का। डैश रिश्तेदार सबसे ज्यादा जहर लगता है। मैंने भी बताया तो है, पप्पो लाइक मुझे अच्छी नहीं वो लगती। मुश्किल में डैश शख्स ने बहुत साथ दिया। मेरा साथ किसी ने भी नहीं दिया। क्यों? तो मैं इसलिए कह सकती हूँ डैश किसी ने भी नहीं कोई दिया। भी नहीं। कोई भी नहीं। मुझे डैश कंटेंट क्रिएटर बहुत पसंद है। मुझे जन्नत बहुत अच्छी लगती है। जन्नत मिर्जा। हाँ जन्नत मिर्जा बहुत अच्छी लगती और है। मेल में मेल में मुझे आपको पता है रजब बट बहुत रजब पसंद भट्ट। है। डैश फीमेल टिकटॉकर पता नहीं क्यों फेमस है। ये साइलेंट गर्ल एंड डैश से मुझे बहुत मोहब्बत है। नहीं किसी से भी मोहब्बत नहीं है। किसी से भी नहीं है, घर वालों से। हाँ पेरेंट्स से है, फैमिली से है, बस और किसी से नहीं है। एक ऐसी डिश जो मैं पूरा महीना खा सकती। कोई ऐसी डिश मैं KFC का खाने पूरा महीना खा सकती हूँ, डिश तो कोई भी नहीं है। मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट डैश था। बस दिल नहीं टूटना चाहिए था मेरा। जब मैं फेमस नहीं थी तब लोग मुझे डैश तरीके से ट्रीट करते थे। जब फेमस नहीं थे, कुछ भी नहीं था, तब भी अच्छे से करते थे। अब भी कुछ लोग अच्छे से करते हैं, कुछ लोग नहीं पसंद करते। अब मैं नहीं जानती क्यों नहीं पसंद करते। डैश इन्फ्लुएंसर क्रिंज हरकतें करता है। सिड डैश फीमेल एक्ट्रेस को चाहिए कि ये सब चीजें छोड़कर कुछ और स्टार्ट करे। जावियार को यार नुमान उसका आजकल ड्रामा बहुत अच्छा जा रहा है। सुंदरी वो इतना हैंडसम है, उसे टीचर होना चाहिए था। हाँ मजा आ जाता अगर ऐसा टीचर होता अब तक मैंने ग्रेजुएशन कर लेनी थी। हाँ सब्जेक्ट पढ़ती हैं आप? हाँ मैं उससे प्यार वाला सब्जेक्ट ये इसमें होना चाहिए प्यार वाली। हाँ होने चाहिए। और है उर्दू सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें बहुत सी लाइक ऐसी पोइट्री है जिसमें बंदा खो जाता है। बहुत मजे की पोइट्री होती तो टीचर से प्यार हुआ आपको? है। नहीं कोई ऐसा टीचर नहीं था। अच्छा हाँ अच्छी लगती थी मुझे अपनी इंग्लिश की टीचर, अच्छी लगती, प्यार नहीं लाइक वैसे अच्छी लगती थी। मेरी इंग्लिश की टीचर थी मिस महकामिल, वो तब मैं मेरे ख्याल से 6th क्लास में थी। अच्छा, क्रश था आपको उन पे? क्रश नहीं लाइक वैसी अच्छी लगती थी, वो प्यारी थी माशाल्लाह से। जबरदस्त। चलें जी हम अपना एक और सेगमेंट करते हैं डिस और डैट का। सलमान खान या शाहरुख खान? SRK। चिकन बिरयानी या बीफ पुलाव? चिकन बिरयानी। चिकन बिरयानी। लाहौर या इस्लामाबाद? लाहौर। आई लव रजब या मिस्टर पतलू? रजब। सुजैन खान या अलीना आमिर? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। डॉली फैशन या अनमोल नूर? अनमोल नूर अच्छी है। जुल्करनैन या शमीर जाफरी? कोई भी कोई भी नहीं। नहीं। इकरा अजीज या हानिया आमिर? इकरा अजीज। दही बल्ले या फ्रूट चाट? फ्रूट चाट। सहर हयात या साइलेंट गर्ल? सहर हयात। अच्छा, कभी कोई खौफनाक वाकया हुआ आपके साथ? बहुत से। डरावना? क्या हुआ? बहुत से लाइक हम एक घर में रहते थे, वहाँ पर हमारे साथ बहुत ज़्यादा हॉरर इंसिडेंट्स होते थे। क्या? लाइक हम लोग एक बार तो मेरे साथ इतने इतने बुरे इंसिडेंट होते थे कि मैं सो नहीं पाती थी रात, और ये वाकई ऑनेस्ट बात है। और मेरे पेरेंट्स इतना डर गए थे उस टाइम पे, इतना डर गए थे कि जिसका कोई हाल नहीं। मैं जब रात को सोती थी तो लाइक जैसे स्लीपिंग पैरालिसिस नहीं होता उस तरह का मेरे साथ बहुत। अब तो अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ, वो मेरे साथ नहीं होता। पुरानी बात है। ये है 2 साल पुरानी बात, 2-3 साल पुरानी बात है, लेकिन अभी ये साल पहले भी मेरे साथ होता रहा है, अब तो ठीक हो गया है। क्या होता है? क्या उसमें स्लीपिंग पैरालिसिस, हाँ आई थिंक आप जानते हैं, आपके साथ भी हुआ है। हाँ और मेरे साथ तो कुछ अजीब होता है, आपके साथ हुआ होगा, वो आप मेरी स्टोरी सुनेंगे तो आप कहेंगे नहीं ये कुछ हटके था। लाइक मेरे साथ ऐसा स्लीपिंग पैरालिसिस होता था कि जब मैं रात में सोती थी ना, तो जब मेरे साथ स्लीपिंग पैरालिसिस होने लगता था मेरी आँख खुल जाती थी। अच्छा। और मुझे पता चल जाता था कि मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है। मैं इतनी कोशिश करती थी आंखें खोले रखने की, इतनी कोशिश करती थी, लेकिन मेरी आंखों पे ऐसे जैसे पता नहीं कितनी नींद सवार हो जाती और मेरी आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती थी। मेरे ऊपर इतना बर्डन आ जाता था, इतना बर्डन आ जाता था कि मेरे लिए टॉलरेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। इतनी मैंने दुआएं करनी, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। आई डोंट नो, मेरा एतबार उठ गया था। आंखें बंद होती थी और आप जाग रही हैं। जाग रही हूँ, मुझे पता चल रहा है मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे पास कौन बैठा है, कौन चल रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। मैं आवाज़ उन्हें देना चाहती थी, बुलाना चाहती थी, लेकिन मेरी आवाज़ नहीं निकलती थी, मैं उनको बुला नहीं पा रही थी। मेरे साथ ऐसा होता था। और फिर मैं एक जो मज़े की बात है, मैं लाइक हिंदी मूवीज़ बहुत देखती हूँ, तो मैंने दुआओं से हट के अपने सराहने के नीचे छुरी, लीमू, हरी मिर्च ऐसी चीज़ें रखनी शुरू कर दी थी। झाड़ू अपने पास रखना शुरू कर दिया था। लाइक मैं देखती थी कंचना मूवी, तो उसमें ये सारी चीज़ें होती थी कि भूत से बचाने के लिए। तो लाइक अगर कोई मेरा बेड सेट करता था, वो सराहना उठाता था, तो वो इतना हंसता था, इतना हंसता था जिसको कोई हिसाब नहीं। इस बात से मेरा घर में बहुत मजाक बनता था कि छुरी कहाँ मिलेगी, शहर के सराहने के नीचे मिलेगी। हरी मिर्च कहाँ मिलेगी, शहर के सराहने के नीचे मिलेगी। लीमू कहाँ से मिलेगा, शहर के सराहने के नीचे मिलेगा। मतलब
और मैं ठीक रहती थी ऑनेस्टली। भूत वगैरह सालन बनाते थे उसको? नहीं मैंने नींबू भी है, हरी मिर्च भी है, काट के नहीं बनाते होंगे कुछ। नहीं ऐसा होता था कि फिर मेरे साथ नहीं होता था। एक मेरे ख्याल से हम किसी चीज़ पे यकीन रखते हैं तो वो हो जाता है। ठीक है, मेरा यकीन इस बात पे था, ट्रस्ट इस बात पे था कि अगर मैं ये सब कर रही हूँ तो मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। इसके साइड इफेक्ट्स क्या लगे आपको? मेरे साथ होना बंद हो गया था स्लीपिंग पैरालिसिस। कैसे हुआ? दम कराया, क्या किया? नहीं ऐसे ही बंद हो गया था। लाइक फिर मैं रात को दुआ करके सोने लग गई तो वो भी खत्म होने लग गया। दुआ थी वो? यही कि या अल्लाह मेरे साथ अब ये ना हो। इतना मैं डर जाती थी, इवन कि मेरे साथ ही नहीं मेरी कजन्स के साथ भी ऐसा होने लग गया था। हाँ उसी घर में ये उनको भी सेम चीज होती थी? सेम चीज़ होती थी। माँ बाप ने कभी महसूस किया कुछ कि कुछ गुजर रहा है? सबको कुछ ना कुछ महसूस होता था लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते थे। बात करते थे उस बारे में घर? बात हम लोग करते थे। और मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं हॉरर मूवीज बहुत देखती थी और जिस दिन मैंने हॉरर मूवी देख लेनी है और रात को मेरे साथ स्लीपिंग पैरालिसिस ना हो, इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप रोना आता था या नहीं? रोना, हाँ इतना रोना आता था, घिन आती थी, मतलब कि इंसान जैसे उकता नहीं जाता। और कभी कभी हमने इतना अपने ऊपर से वजन को उठाने की कोशिश करनी, लेकिन जब वो नहीं कम होता तो मैं ढीठ बन के लेट जाती थी। तो माँ बाप मैं कहती थी क्या हाल है इसका? वो आगे से इंसल्ट करते थे, कहते थे कि तुम्हारी वजह से ही होता है, तुम ना दुआ करती हो ना खुदा के पास जाती हो, कुछ भी नहीं करती, सारा दिन मोबाइल मोबाइल ही तुम्हारी जिंदगी है, उसके साथ सोना उठना, बस यही इंसल्ट होती है, वो जो आपको पता है देसी फैमिलीज में होता है। तो वो कभी पेरेंट्स के साथ हुआ इस तरह का कुछ वाकया? हाँ मम्मा के साथ एक बार हुआ था। फिर मम्मा डर गई। मैं रात को काम से आई 2 बजे। अच्छा। तो ना जब आई तो मेरी मम्मा ऐसे लेटी हुई हैं। मैंने उठाया, मैंने कहा मम्मा मुझे खाना दो। खाना दिया, मम्मा के फिर लेट गई है। फिर लेटी है तो एकदम से मम्मा कांपने लग गई, उठी है और मेरा पापा डांटी जा रहा है मम्मा को, कह रहा है तुम हमारा भी जीना मुश्किल कर रही हो, हमें भी डरा रही हो। मेरे से ज्यादा डरपोक मेरे पापा हैं। एक बार हम लोगों ने पता क्या किया, ये बड़ी पुरानी बात है, 2 साल 2.5 साल पहले की बात है। हम लोग ना लाइक ऊपर वाले फ्लोर पे रहते थे। ऊपर वाले फ्लोर पे रहते थे तो हमारे साथ वाले हमसाये नहीं, उन्होंने ना एक बहुत बड़ा टेडी बियर ना धोया था। अच्छा। लाइक बहुत ही बड़ा था, छत पे रखा था। मेरे पापा देख के इतना बुरा डर गए। फिर मेरे मामू आए, लाइक हमारा जॉइंट फैमिली वाला घर है, मेरे मामू आए, मेरे मामू ने से देख के ईंट उठा ली। अंधेरे का टाइम ईंट उठा के साथ उसको गालियां दे जा रहे हैं। टेडी बियर ने कुछ बोला कैसे? नहीं अगर वो भूत था उस टाइम वापस, अल्लाह का शुक्र है नहीं बोला, क्योंकि उसने उसको ही नहीं, वो आके से बोल देता उस टाइम टेडी बियर। ये बहुत मजे की बात है। हम इतना हंसे इस बात पे। और मेरे बाबा मुझसे ज्यादा डरपोक हैं। मैं तो जो हुई हूँ उन्होंने कहना रात को, बिकॉज हमें नींद आती है लाइट्स ऑफ करके, तो मेरे पापा, हमारी रात को अक्सर बहस इसी बात पे होती है, पापा कहेंगे एक छोटी लाइट जलते रहने दो। हमने कहा नहीं, हमें नींद नहीं आती रोशनी में, हमने सोना ही लाइट सारी ऑफ करके है। तो पापा फिर ऐसे करते हैं, मोबाइल की लाइट ऑन करके अपने पास रख लेते हैं। हाँ। अच्छा, वैसे आपकी कास्ट क्या है? हम खोकर हैं। खोकर हो? वालिद वाली साइड से भी और माँ वालदा वाली साइड? नहीं, मम्मा की कास्ट और है, पापा की और है। मम्मा की क्या कास्ट? मट्टू। मट्टू? मट्टू मट्टू ये कौन सी कास्ट होती है? ये भी कास्ट होती है। अच्छा, मतलब कि एक फेमस कास्ट है? नहीं, फेमस भी कह सकते हैं, नॉन फेमस भी कह सकते हैं, बस ठीक है, कास्ट वालिद है वाली साइड में वालिद साहब खोकर हैं जी, और वालदा मट्टू है। तो क्या मेजर डिफरेंस क्या लगा आपको इन दो कास्ट में? ये खोखर जो होते हैं बहुत गुस्से वाले होते हैं, और वो सारे, मैं भी बहुत गुस्से वाली हूँ। लाइक मुझे जब गुस्सा आ जाता है तो मेरा खुद पे कंट्रोल करना इतना मुश्किल होता है कि मुझे समझ नहीं आती मैं क्या करूँ। क्या करती हैं गुस्से? लाइक मैं कुछ भी कर जाती हूँ। अगर मुझे लग रहा है ना कि मेरा नुकसान हो रहा है इस चीज़ में, तो मैं अपना नुकसान भी कर जाती हूँ। मुझे लग रहा है मैं इस बंदे के बगैर नहीं रह सकती, लेकिन अगर मुझे गुस्सा है तो मैं उसको भी उसकी औकात याद दिला देती हूँ। मुझे गुस्सा है, गलत चीज़ है, गलत चीज़ है, लेकिन मैं क्या करूँ। लेकिन लाइक मेरे घर वाले कहते थे कोई मेडिसिन लो जिससे तुम्हारा गुस्सा मतलब ठंडा हो जाए, कम हो जाए। नहीं, कुछ नहीं, अब मेरे में सब्र आ गया, टॉलरेंस आ गया, तो मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ। ये सब्र कैसे आया इतना? बस अल्लाह की तरफ से ही आ गया। अब मुझे इतना गुस्सा नहीं आता। जिस बात पे गुस्सा भी आ रहा होता है मैं खुद पे कंट्रोल कर लेती हूँ कि नहीं। हाँ। और वालदा कैसी हैं? मामा बहुत अच्छी हैं, उनके रिलेटिव्स भी अच्छे हैं, सारे तो नहीं, लाइक अच्छे हैं। खोखरों में तो मैंने सुना है कि वो थोड़े बदमाश टाइप होते हैं और वो लड़ते भी हैं। ऐसा ही है। और जो मट्टू है वो उनकी क्या स्पेशलिटी वो है? पोलाइट है। मेरी मम्मा बहुत ही ज्यादा, लाइक वो हमसे ज्यादा ना हमारे हमसायों का ख्याल रखेंगे। अगर हमारे घर में कोई आ गया या किसी का बच्चा है, मेरी मम्मा की बहन का बेटा बेटी कुछ भी है, मेरी मम्मा हमसे ज्यादा उनसे प्यार करती हैं, उनको ज्यादा रिस्पेक्ट देती है। और कभी कभी हम जेलस भी होते हैं, हमें बुरा भी लगता है, इवन कि मेरे बाबा को भी गुस्सा आता है इस बात पे, लेकिन मेरी मम्मा बहुत अच्छे हैं और मैं चाहती हूँ मैं उनके जैसी बनूं, लेकिन मैं नहीं बन सकती क्योंकि मेरे से। आइयों की स्पेशल चीज है प्याज, उनको प्याज के साथ जोड़ा जाता है। मटनियों की क्या स्पेशल चीज है, उनको किसके साथ जोड़ा जाता है? कोई भी स्पेशल चीज नहीं है उनकी। मतलब कोई
वो कुछ ना कुछ तो हर चीज़ में, जैसे बट कास्ट है, उसको कहते हैं कि खाता बहुत है, इसकी फेवरेट चीज़ होगी दाल चावल, इनको खाने का बहुत शौकीन है ये मट्टू मेहमान नवाज बहुत हैं, अच्छा, मेहमान जहाँ तक नवाज। मेरा मानना है। हाँ, मेहमान नवाज बहुत हैं, बहुत ज़्यादा। मेरी खाला लोग, मेरी मम्मा, हम सारे बहुत मेहमान नवाज। सही है। ये जो आपने हम देख रहे हैं इतने बड़े बड़े आपने नाखून करवाए हुए हैं, इट्स स्टीलेटो, क्या कहते हैं इसको? स्टीलेटो, स्टीलिटो। यस। तो ये कितने के हो जाते हैं? ये बहुत महंगे होते हैं, लेकिन मुझे तो पीआर आई है, मैंने वहाँ से आपने कराए फ्री करवाए हैं? ऐसे क्या कितने तक के हो जाते हैं? हैं। ये स्टार्ट होते हैं 5000 7000। हाँ, ये वहाँ से इनका स्टार्ट मकसद होते हैं। क्या होता है? वैसे ही शौक है, लड़कियों की शौक है नेल्स रखना इससे खाना खाया जाता है सही से? इजीली। मुझे लगता है चम्मच पकड़ते होंगे तो चम्मच नहीं पकड़ा जाता। नहीं, इजीली आदत हो गई है मुझे, मैं बहुत करवाती हूँ मारने nails। के लिए रखे हुए हैं? हाँ, आपको, अगर आपने कोई गलत सवाल किया तो। नहीं, मैं तो अब अच्छे सवाल कर। हाँ, इसीलिए तो आप बच्चे में आप तो ये जो नाखून है ये कितनी देर तक रहते हैं? ये बिकॉज मैं कोई काम नहीं करती तो मेरा तो 1 महीना भी चल जाता है, 1.5 महीना भी चल जाते हैं। नहीं, लाइक घर का कोई काम नहीं करती। बर्तन वगैरह नहीं धोती आप? नहीं। सफाइयाँ नहीं, कुछ भी नहीं करती? कुछ भी नहीं करती। मैं थकी होती हूँ ना, सारा दिन क्या करती हैं? लेट जाती हूँ, मैं बेड पे लेट जाती हूँ, वहाँ से थक के उठती हूँ तो सोफे पे लेट जाती हूँ, सोफे से थक के उठती हूँ तो थोड़ा सा चल फिर लेती हूँ, अपनी कजन्स के घर चली जाती हूँ, वो पास पास ही घर है, उनसे थोड़ी सी बातें की, फिर अपनी थोड़ी स्किन केयर कर ली, हेयर केयर कर ली, नेल्स केयर कर ली, इस ये तो तरह। सारा आपका पीआर होता है मुझे लगता है। नहीं नहीं, मैं खुद घर में भी अपनी स्किन को थोड़ा बहुत केयर करती हूँ। मुझे कलर फेयर का शौक नहीं, लेकिन मैं इतना चाहती हूँ मेरी स्किन नीट एंड क्लीन रहे, रंग गोरा ना हो लेकिन मुंह साफ होना चाहिए। साफ। अच्छा मुझे बताएं कि आप पेट में मसाज करती हैं, पेट पर मुझे, एक ब्रांड से आप कितने पैसे चार्ज कर लेते मैं तो माइनर सा चार्ज करती हूँ अपने फॉलोअर्स और ये व्यूज की भी हाफ पे। लाइक मुझे 1 मिलियन व्यूज आ जाता है, कभी कभी होता है। हैं? कितने पैसे चार्ज करते मैं 10K 15K या 5K भी मैं चार्ज कर लेती हूँ। अच्छा। हाँ, और सबसे ज्यादा बिकॉज मुझे अपने लिए कंटेंट चाहिए होता है इंस्टा के लिए, तो मुझे अगर कोई फ्री सैलून्स की तो पीआर मैं सारी फ्री करती हूँ, बिकॉज उनके काम इतने महंगे हैं। अभी रिसेंटली मैंने कैरेटीन कराई है, वो भी 8-10 हज़ार की, 15,000 की कैरेटीन होती है। आप अच्छे सैलून से करा रहे हैं तो वो मुझे 15,000 बच रहा है। ऑब्वियसली मैंने खुद के लिए काम करना है तो मुझे पैसे दे के तो करवाना पड़ेगा, उससे अच्छा मुझे फ्री में पीआर आ रही है तो मैं कर लेती हूँ। तो अभी तक आपने सबसे ज्यादा पैसे किस ब्रांड से चार्ज किए और कितने ही हैं? मैंने 20K लिया था, एक ब्रांड था कराची का, ग्लासेस का था, और एक उन्होंने शैम्पू और ऑयल की मुझे पीआर दी थी, तो मैंने शैम्पू और ऑयल की वीडियो बनाई थी। अच्छा। और गैज एंड कैट का शूट उनके साथ किया था, उन्होंने खुद पिक्चर्स और 20,000 वीडियोस बनाई थी। दिया था 20,000 मुझे दिया था। तो अभी आपका क्या फर्दर प्लान है कि मैं आने वाले सालों में कितना चार्ज कर सकता बहुत ज़्यादा चार्ज करूंगी क्योंकि मैं मेहनत कर रही हूँ, मेरे फॉलोअर्स बढ़ते जाएंगे, मुझे व्यूज़ आते जाएंगे, बड़े बड़े ब्रांड्स मुझे अप्रोच करेंगे, तो फिर तो मैं ज़्यादा चार्ज हूँ? करूँगी। कितना आपका टारगेट कितना है 100K, कब वो दिन आएगा जब मैं 100K चार्ज, एक ब्रांड से? इंशाल्लाह। सही है। तो आप उस 1 लाख रुपए का क्या करेंगी सबसे पहले? जो भी कर रही हूँ क्या सेव करूंगी। सेव करेंगी? हाँ हाँ। तो फिर जब लेट्स सपोज आपके पास 1 करोड़ सेव हो गया, उसमें क्या करेंगी आप फिर? नहीं नहीं, लाइक जैसे सेव कर लूंगी। अभी बजट बना रही हूँ, सेविंग कर रही हूँ, अभी मैंने गाड़ी लेनी है, गाड़ी तो इस हिसाब से जो जो चीज़ मुझे चाहिए होगी मैं सेविंग्स कर करके अपनी सारी ख्वाहिशात मैं खुद पूरी करूंगी इंशाल्लाह। सी गाड़ी का शौक है आपको? मुझे अभी मैं खुद बताती हूँ जो मैं ले सकती हूँ, जो मेरी हैसियत है उस हिसाब से बताऊंगी। बड़े ख्वाब जैसे कि मैंने बताया मैं नहीं देखती, जो चीज़ मैं ले सकती हूँ, अफोर्ड कर सकती हूँ, अभी मैं लूंगी आल्टो। अभी मैं सेविंग कर रही सही है। हूँ, मुझे सेकंड हैंड भी मिल गई तो मैं नहीं लूंगी, न्यू तो मैं नहीं लूंगी क्योंकि वो भी बहुत महंगी है अभी तो। ऑल्टो लेंगी, उसके बाद इसके बाद तरक्की होगी फिर ऐसे? इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ऑब्वियसली इंसान ऊपर ही जाता है। सही है। तो अगले 5 सालों में आप अपने आप को कहाँ देख रही हैं? बहुत आगे देख रही हूँ इंशाल्लाह, और कामयाब हो जाऊंगी। कितना प्लान है आपका? मेरा ये है कि जब तक मैं जिंदा हूँ मैं काम करती हूँ, अपनी ख्वाहिशात खुद पूरी करती रहूँ। मैं किसी के हाथों की तरफ नहीं देखना चाहती, किसी के तरले मिन्नतें नहीं अगले डालना 5 चाहती। साल का मुझे आप टारगेट बताएं अपना। मैं बाहर जाना चाहती हूँ, कहाँ? किसी अच्छी सी कंट्री में। पाकिस्तान में नहीं रहना? नहीं, पाकिस्तान में जब तक अमीर नहीं होती पाकिस्तान ही हूँ, अमीर होने के बाद यहाँ से पूरा हो जाना है। नहीं, लोग कहते हैं कि अगर हम अमीर हो गए तो हम पाकिस्तान में रहेंगे क्योंकि पाकिस्तान में बड़ी ऐशी है। हाँ ये तो है, लेकिन अमीर होने के लिए आपको बाहर जाना पड़ता है। एम आई राइट? अमीर वहाँ से बाहर जाना पड़ता है, वहाँ से पैसे लेके आओ पाकिस्तान में ऐश करो जाके। हाँ ये चीज, और हो भी तो यही रहा है, लोग बाहर जाते हैं वहाँ से पैसा कमाते हैं, यहाँ आके अमीरों वाली जिंदगी गुजारते, कोई राना बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है, कोई चौधरी बन जाता है। आपका अब कितने पैसों का टारगेट है? नहीं, ये कोई टारगेट नहीं है, बस अल्लाह मुझे देता जाए, मैं कमाती जाऊँ, बस इतना कि मैं अपनी ख्वाहिशात खुद पूरी कर सकूँ। जैसे कि मैं बार बार यही कह रही हूँ कि मैं किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहती, मैं किसी के साथ नहीं रहना चाहती पैसों के लिए कि वो मेरी ये ख्वाहिश पूरी करे, वो मेरी ये डिमांड पूरी करे, वो मुझे अच्छे कपड़े लेके दे, अच्छा मेकअप कराए। नहीं, मैं सब कुछ खुद करना चाहती हूँ, खुद के लिए, अपने पेरेंट्स को भी खुद संभालना चाहती हूँ। अच्छा, आपको प्रपोजल्स आते हैं इंस्टाग्राम पे? लॉट्स। बहुत ज्यादा आते हैं। कोई एक्सेप्ट किया है? नहीं, एक्सेप्ट नहीं किया। लोग ना मुझे अच्छे मैसेज करते हैं, अच्छे कमेंट्स भी करते हैं, लेकिन जिसका मैं जवाब नहीं देती वो फिर लाइक बैड कमेंट्स पे आ जाते हैं। जैसा कि जैसा कि लाइक अगर कोई मुझे कह रहा है मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ,
तो मैं तो सिर्फ देखती हूँ, वो भी कभी कभार, पढ़ती तो मैं इतने नहीं हूँ, कभी कभार देख लेती हूँ। फिर लाइक वो अब मैं नीचे कर रही हूँ ना, तो डीएम्स में सारे पढ़ रही हूँ, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, प्लीज़ वन रिप्लाई, प्लीज़ एक रिप्लाई करें। नहीं करी, आपका मुंह है, आप मुझे रिप्लाई करें, मैं खुद ही आपको मैसेज नहीं करना चाहता, आप तो ऐसी हाँ आते हैं, ऑब्वियसली ऐसे कमेंट्स आते हैं। और ये मुझे नहीं, हर इन्फ्लुएंसर को आता है, आपको भी कभी ना कहीं ना कहीं से गालियाँ पड़ रही होंगी, क्योंकि आप तरक्की कर रहे हैं। एम आई राइट? क्योंकि जब आप आगे जा रहे होते हैं, आप तरक्की वाले रास्ते पे होते हैं, तो किसी से आप बर्दाश्त नहीं होते। सब यही चाहते हैं कि ये बंदा नीचे रहे। जब तक आप नीचे हैं, आप कुछ भी नहीं है, सारे आपको कहेंगे ये तो बड़ा अच्छा है, ये तो बड़ा अच्छा है। लेकिन जैसे ही आप ऊपर जाते हैं, आप थोड़ी सी तरक्की की रास्ते पर गामजन होते हैं, लोग कहेंगे ये तो है ही बड़ा गंदा, ये तो इस तरह से ऊपर गया है, इससे तो सारी जिंदगी काम ही ये की है। ये चीज़ तो सबसे बुरा कमेंट क्या आया आज तक? यही कमेंट्स आते हैं 50,000 पे, नाइट आते नहीं, 25,000 नहीं, 1 लाख पे, इस तरह के कमेंट्स आते हैं। मन को रेट नहीं, तो दुख होता देख के? नहीं मुझे क्यों दुख होगा, भाड़ में जो मैं कौन सा चली गई उनके साथ। फिर भी आपको लगता है कि यार नहीं मुझे दुख ऑनेस्टली नहीं होता। एक टाइम था, मैं आपको एक जेन्युइन चीज़ बताती हूँ, एक टाइम था जब मुझे अच्छे कमेंट्स आते थे। वो कितने कमेंट्स होते थे? 8 होते थे, 10 होते थे, और मैं कहती थी यार वो टाइम कब आएगा जो जब लोग मुझे गालियाँ देंगे। और वो टाइम इसलिए क्योंकि जब आपको गालियाँ पड़ती हैं ना, तो ऑब्वियसली आपने फेमस होना ही होना है, आपका अच्छा टाइम आना ही आना है। तो आपको लगता है कि वो टाइम आ गया? हाँ वो टाइम अगर मैं देखते ही नहीं हूँ इस चीज़ को, मुझे फर्क नहीं पड़ता। कमेंट्स देखते हैं, वो कहते हैं बंद करो, मैं कहती हूँ नहीं, वो मुझे फायदा। लोग कमेंट्स देखने में, पढ़ने में टाइम वेस्ट करते हैं, मेरी वीडियो का वॉच टाइम बढ़ता है, ये चीज़ है। तो जो वालदा कमेंट्स देखती हैं, वो कहती नहीं कि यार छोड़ दो यार, सहर ना करो, जिन दुख होता है तुम्हें लोग इस तरह कहते हैं? हाँ पेरेंट्स कहते हैं ऐसा, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि मैंने बताया, मैं कहती हूँ मुझे मेरी ज़िंदगी में खुश रहने दो, मैं वीडियोस बना रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, लोग मुझे बुरा बोल रहे हैं, मुझे फ़र्क, मैं देखती ही नहीं हूँ। लोग मुझे कहते हैं तुम कमेंट्स पढ़ती हो, मैं नहीं पढ़ती। तो अपने हेटर्स को क्या पैगाम देना चाहती हैं आप? कुछ भी नहीं, तुम लोग बोलते रहो, मैं तो अपना काम कर रही हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, जो मर्जी करो। मुझे बुरा बोलना है और बुरा बोलो, मुझे और बुरा बोलने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं अपने साथ खुश हूँ, मैं जो कर रही हूँ मेरी नज़र में मैं अच्छा कर रही हूँ। अब आपको लग रहा है मैं बुरा कर रही हूँ, तो समझो बुरा ही कर रही हूँ। लोगों को वैसे काम है बोलना, लोग देखते हैं वो बोलते हैं, जाहिर सी बात है, आप पब्लिक फिगर हैं, तो उन्हें तो बोलना ही बोलना है। हाँ। लेकिन आपके ऊपर कमेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, 500-600 कमेंट होता है। इससे भी ज़्यादा होते हैं, आपने फिर कम देखे हैं। नहीं मैं वैसे बता रहा हूँ, एक एवरेज वीडियो। और शेयर्स मेरी वीडियो के इतने होते हैं, आप अभी चेक करें, इतने शेयर्स जितने मेरी वीडियोस पे होते हैं। आपकी वीडियो को लोग शेयर करके क्या कहते होंगे? फन में कहते होंगे। मेरा ज़्यादा हिट जो है वो अस्सलाम वालेकुम ही है। बस जितने कमेंट्स आते हैं ना, मुझे अस्सलाम वालेकुम पे ही आते हैं कि आप अस्सलाम वालेकुम कैसे करती हैं, आवाज़ कहाँ से निकलती है, बड़े यूनिक भी कह सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको कुछ हट के करना चाहिए सोशल मीडिया पे, वही नहीं करना चाहिए जो सारे कर रहे हैं। कुछ हट के होना चाहिए जिससे आप जाने पहचाने जाओ। तो आपकी वजह शोहरत जो अब वो है वो अस्सलाम वालेकुम बन गई। अस्सलाम वालेकुम, यस ठीक है। अच्छा सर, वो जो आप सलाम करती है ना क्रिस्पी सा, वो करें और साथ में अपना इंट्रोडक्शन करवाएं और हेटर्स को पैगाम दें। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। सो हेटर्स को मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने जो बोलना है ना बोलते रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कमेंट्स रीड नहीं करती, और अगर रीड कर भी लूँ तो मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता तुम लोग क्या बोलते हो, मेरे बारे में क्या सोचते हो। बिकॉज मैं अपने लिए जो कर रही हूँ मेरी तरफ से अच्छा है, तुम लोग के लिए बुरा है तो बुरा ही रहे, अगर बुरा है तो बुरा ही सही, लेकिन मेरे लिए सब कुछ अच्छा है। मैं खुश हूँ अपने साथ, अपने कंटेंट के साथ, एंड दैट्स इट, आई एम हैप्पी विद माई सेल्फ। ज़बरदस्त। अच्छा, मैं कुछ टिकटॉकर्स इन्फ्लुएंसर्स के नाम लूंगा, आपने उनको सजेशन देनी। सजेशंस, अलीना आमिर को क्या सजेशन देंगी? मैं उसको यही सजेशन देना चाहूँगी कि लिरिक्स के अकॉर्डिंग डांस के स्टेप किया करें। आपके हर सॉन्ग पे, हर वीडियो में एक ही डांस के स्टेप होते हैं, प्लीज़ थोड़ा सा चेंज करें। हम आपको थोड़ा सा और देखना चाहते हैं और कुछ चेंज देखना चाहते हैं। फिजा अली, इसके सर पे हाथ रखें यार, वो देख के इतना मैं हंसी थी, मेरे ख्याल से सारे ही वो देख के हंसे थे। आप इनके सर पे हाथ रखें, आप इनको हौसला दें, आप इनके साथ हैं, मैं इनके साथ हूँ, आप इनके साथ हैं, उठे खड़े हो। अच्छा जी, रजब भट्ट को क्या सजेशन है? रजब भट्ट को कोई सजेशन नहीं है, वो ब्रांड है और बाप है टिकटॉक का, उसको कोई सजेशन नहीं है, वो जो करता है अच्छा कर रहा है। जबरदस्त। मिस्टर पतलू? मिस्टर पतलू को भी कोई सजेशन नहीं है, वो अच्छा है, वो मेरे ख्याल से चैरिटी बहुत करता है और ये उसकी बहुत अच्छी चीज़ है, उसको सजेशन कोई नहीं है, बस अच्छा काम कर रहा है, करता रहे। सहर हयात को क्या सजेशन देंगे? सहर हयात को अब सिंगल रहे, खुश रहे, बिकॉज उसकी लाइफ अब बहुत अच्छी है। वो जो उसकी ज़िंदगी रहेगी है, वो किसी बदतमीज़ इंसान पे ट्रस्ट करके बर्बाद ना करे, अपनी और अपनी बेटी की लाइफ बनाए। वर्दा मलिक को क्या सजेशन देंगी आप? वर्दा मलिक को, उसका कंटेंट बहुत अच्छा है, मज़ीद उसको अच्छा करे। मुझे उसकी वीडियोस बहुत अच्छी लगती हैं, लिपसिंग वाली वीडियोस, लाइक वो किसी में पूल में नहा रही होती है, किसी में उसने बड़ी अच्छी ड्रेसिंग की होती है, बड़ा अच्छा मेकअप होता है उसका। अनमोल नूर? कोई सजेशन नहीं, वो अच्छी है, टिकटॉक्स अच्छी बनाती है, फेमस पर्सनैलिटी है। लेकिन एक रिसेंट मैंने भी उसकी वीडियो देखी थी, वो जिसमें वो डांस कर रही थी। कौन सी? मेरे पास पड़ी हुई है उसकी वीडियो,
वो उसमें डांस करी थी, कर दिया फॉलो गड्डियाँ ने सारियाँ, और ऐसे पता नहीं उसने वियर्ड से कपड़े पहने हुए थे, तो वो डांस करी। मैं दिखा के था, मैं दिखाऊँ? दिखा भी दे वीडियो। मेरा नेट नहीं अभी चल रहा, जैसे ही चलता है मैं आपको दिखाती हूँ। नहीं आई नहीं, जैसे ही चलेगा आपको दिखा के जाऊँ, क्योंकि मुझसे ज्यादा आपको हो रहा है कि मैं अनमोल नूर को देख ही लूँ, वो कर क्या रही है। आपने कौन सी वीडियो देखी है जो बाकी लोगों ने नहीं देखी? नहीं देखी होगी वो, जैसे अभी आपके, हाँ नहीं फेमस तो नहीं, उस पर काफी ज्यादा लाइक्स है ऑब्वियसली। अनमोल नूर खुद इतनी फेमस है तो उसकी वीडियो पे व्यूज कैसे नहीं होंगे। सही है। अब आई डोंट नो वो एआई है कि दूसरी है, एआई से भी डर ही लगता है, लेकिन मैंने जो देखी उसमें वो बिल्कुल अनमोल नूर ही थी, तो मैं बोल रही डॉली फैशन। हूँ। डोली फैशन को वो लिपसिंग भी कर लिया करेंगे, अपने लिप्स थोड़े से छोटे करा ले, उससे लिपसिंग नहीं होती। वो लिप्स इतने भारी हैं वो हिलते ही नहीं, ऐसे ही रहते हैं। सही है। मिनाहिल मलिक को क्या सजेशन देंगी? अपनी लाइफ को थोड़ा पर्सनल करो, जो करना है प्राइवेटली करो, सारी दुनिया कर रही है, लेकिन ये कि वो बेचारी करती है और फिर उसका वो सारा कुछ सामने आ जाता है। कर सारी दुनिया रही है, नहीं कि दुनिया में वो जो मिनाहिल ने किया है किसी ने भी नहीं किया, सारे ही कर रहे हैं, लेकिन प्लीज अपनी लाइफ को थोड़ा सा पर्सनल करो। ज्यादा पब्लिक कर देती ज्यादा पब्लिक कर देती है। है। आपको लगता है पब्लिसिटी स्टंट होता है हो भी सकता है, फेमस होने के लिए? लेकिन वो ऑलरेडी फेमस है यार, इसी उसको वजह क्या जरूरत है। इसी वजह से हुई है। फिर आप लोगों ने किया उसे। मैंने तो देखा नहीं है, साफ देखा। Oh my God, मुझे तो पता ही नहीं है उसका। पता आपको सारा है। देखता है। अच्छा, कुछ शाहरुख खान की मूवीज हैं, जैसा आपने बताया कि मुझे शाहरुख खान बहुत पसंद है, तो शाहरुख खान की मूवीज हैं, उनके कुछ डायलॉग्स हैं, आपने उन मूवीज के नाम गेस करने डायलॉग से। I will try, हाँ चलो। इट्स ऑल राइट सेनोरिटा, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती। ये किस मूवी का डायलॉग है? दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। हाँ जी, कम्प्यूटर जी ठीक है, करेक्ट है जी, जबरदस्त। कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगी। कुछ कुछ होता है, क्या बात, आप नहीं समझेंगे सुजावल। सही है जी कम्प्यूटर जी, ठीक है। दिल तो हर किसी के पास होता है, लेकिन सब दिल वाले नहीं होते। दिल वाले, कभी कभी दिल जोड़ने के लिए दिल तोड़ना पड़ता है, और दिल तोड़ कर जोड़ने वाले को पता नहीं क्या कहते हैं। ये किस फिल्म का डायलॉग है? नहीं मुझे नहीं पता। बताएं कम्प्यूटर जी। ये जी बादशाह फिल्म का डायलॉग है। अच्छा सर, मुझे आप ये बताएं कि कभी आपको इस तरह फील हुआ हो कि अब सब कुछ खत्म हो गया और अब कुछ बाकी नहीं रहा? हाँ कभी कभी ऐसा होता है, लगता है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि इतना मैंने अपने आप को, अपनी जिंदगी को बर्बाद कर ली, इतनी झंड कर ली है कि अब कुछ भी नहीं मेरा होगा। लेकिन फिर मैं अपने आप को खुद ही मोटिवेट करती हूँ कि नहीं सहर, अभी भी बहुत कुछ है, अभी तुम कुछ कर सकती हो। यही सोच सोच के अभी तक मैं यहाँ पे बैठी हूँ, खुश बैठी हूँ। नहीं तो जो वो आपके साथ वाकया हुआ, जिस पे आप कह रही हैं कि मेरे साथ बहुत कुछ हुआ, मैंने अपनी जिंदगी को झंड कर लिया, वो क्या हुआ? नहीं वो मैं नहीं बताना चाहूँगी, बिकॉज इट्स टू पर्सनल। तो बस जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ और नहीं होना चाहिए था। कुछ पैगाम देंगी मेरे को? हाँ बस ये किसी पे ट्रस्ट ना करें और अपने पेरेंट्स पर ट्रस्ट जिन्होंने करें। आपके साथ इस तरह किया उनको कोई पैगाम है? उनको भाड़ में जाओ, दफा दूर। ठीक है, अगर मैं खुश नहीं तो रहना तुमने भी नहीं, बनना तुम्हारा भी कुछ नहीं। इस तरह रुलना ही है तुमने भी, लेकिन मैं रुलनी नहीं, मैं तो खुश हूँ बस। सही है। और ऑडियंस के लिए कोई पैगाम है आपके पास? नहीं इसी तरह चाहे मुझे गालियाँ दो, लेकिन मुझे देखते रहो, चाहे मेरे बारे में अच्छा बोलो बुरा बोलो, बस मेरी बात करो, दैट्स इट। नाज़रीन, ये था आज का हमारा पॉडकास्ट। उम्मीद है कि आपको पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर पॉडकास्ट पसंद आया है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और पॉडकास्ट में एक और अच्छे गेस्ट के साथ। अल्लाह।